बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक, बुलंद हंसी, बेबाक अंदाज और दमदार आवाज के मालिक अमरीश पुरी ने फिल्मी दुनिया में विलेन के रूप में एक अलग पहचान बनाई है। जिन फिल्मों में अमरीश पुरी ने काम किया, उनमें विलेन का एक नया रूप लोगों के सामने आया। मोगैम्बो जैसे किरदार को हम आज तक नहीं भुला पाए हैं, जहां उनके हर एक किरदार इतने ज्यादा डरावने और दमदार हुआ करते थे कि लोगों के बीच उनकी एक खूंखार विलेन की छवि बन गई थी, जो आज भी उनके जहन में कायम है। जहां अमरीश पुरी न सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे ही थे, जहां उनका रुतबा पर्सनल लाइफ में भी बरकरार रहता था और इस वजह से उन्होंने एक बहुत ही जाने माने बड़े डायरेक्टर को फिल्म की ऑडिशन देने से मना कर दिया था, और ये डायरेक्टर बॉलीवुड के नहीं बल्कि हॉलीवुड के थे। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या और क्यों हुआ कि अमरीश पुरी ने इस हॉलीवुड डायरेक्टर की फिल्म करने से साफ तौर पर मना कर दिया था, जहां बिना ऑडिशन दिए ही उन्होंने इस फिल्म को किया। दरअसल ये बात तब की है जब जुरासिक पार्क मूवी के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग एक फिल्म बना रहे थे, जिसका नाम था इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, जिसमें उन्हें कुछ इंडियन कैरेक्टर्स की जरूरत थी। और इस फिल्म में एक कैरेक्टर मौला राम का था, जिसके लिए उन्होंने अमरीश पुरी को अप्रोच किया, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए साफ तौर पर अमरीश पुरी ने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने का टाइम आया, तब डायरेक्टर स्टीवन को भी अमरीश पुरी के अलावा कोई और समझ ही नहीं आ रहा था, और यही कारण था कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक बार फिर अमरीश पुरी को कांटेक्ट किया, और उन्होंने अमरीश पुरी को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बल्कि एक कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू संपर्क किया, ताकि वो इस फिल्म के लिए अमरीश पुरी को मना सकें। उन्होंने अमरीश पुरी से इस किरदार के लिए बात की और उन्हें काफी समझाया, और तब जाकर कहीं अमरीश पुरी ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भरी। और अमरीश पुरी के हाँ करने के बाद स्टीवन और उनकी टीम अमरीश पुरी से मिलने पहुंची, और तब उन्होंने अमरीश पुरी को एक ऑडिशन देने के लिए कहा। लेकिन अमरीश पुरी ने तब उनको हैरान कर दिया जब उन्होंने कहा कि वो ऑडिशन नहीं देंगे। इसके बाद जब उनकी टीम ने अमरीश पुरी को एक स्क्रिप्ट रीड करने के लिए कहा, तो उन्होंने उसे पढ़ने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। इन सभी के बावजूद उन्होंने उन लोगों को कुछ ऐसा जवाब दिया जिस पर स्टीवन को तो ये साफ तौर पर समझ आ ही गया था कि ये कलाकार औरों से काफी अलग हैं। जहां अमरीश पुरी उनकी टीम और स्टीवन को कहते हैं कि आप लोग मुझे इस फिल्म में एज अ एक्टर तो देखना चाहते हैं, तो अगर आपको मेरी एक्टिंग देखनी है तो आप मेरी फिल्म के सेट पर पहुँचे या फिर आप मेरी फिल्मों की वीडियोज देखें, इसलिए मैं कोई भी ऑडिशन नहीं देने वाला। साथ ही उस स्क्रिप्ट को ना पढ़ने का कारण उन्होंने ये बताया कि स्टीवन स्पीलबर्ग मेरी एक्टिंग देखना चाहते हैं या फिर मेरी एजुकेशन। उन्हें ये तक नहीं पता कि मैं कौन सी लैंग्वेज बोलता हूँ। जहां उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी एक्टिंग की लैंग्वेज को समझना चाहिए, ना कि उस लैंग्वेज को जिसे मैं समझता हूँ। और अमरीश पुरी का वो नजरिया ही था कि अमरीश पुरी इतना स्ट्रगल कर आज यहाँ तक पहुँच पाए थे और इतने अलग अलग तरीके के किरदार कर पाए थे। जहां ये फिल्म काफी कंट्रोवर्सी से भरी रही थी और इस फिल्म को इंडिया तक में रिलीज करने से मना कर दिया गया था। लेकिन जो भी हो, अमरीश पुरी ने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिया था और उनका रुतबा ही कुछ ऐसा था कि फिल्मों से लेकर पर्सनल लाइफ तक हर कोई उनसे डरता था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अमरीश पुरी के इस अंदाज के बारे में, जहां उन्होंने गोरों के आगे झुकना सही नहीं समझा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।